नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्य चयनायक हमीरपुर का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम है जियो लाइब्रेरी का एग्ज़ाम। 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में जो था पहले की तरह आपको जो TCS ने शफलिंग एल्गोरिथम को फॉलो किया था वैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिली थी। इसमें जो है तो जो सब्जेक्ट फील्ड होती है जिसके 85 क्वेश्चन रहते हैं वो अलग आपको देखने को मिली थी और जो 35 क्वेश्चन रहते हैं जनरल अवेयरनेस के वो अलग से आपको देखने को मिले थे। उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेक्शन में जो है आपको जीके देखने को मिलता है, इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, इसमें जो है वो हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, तो और उसके अलावा साइंस से भी जुड़े प्रश्न होते हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हैं और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए 35 क्वेश्चन है और बाकी जो 85 रहते हैं वो आपको सब्जेक्ट फील्ड के देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कोड लैंग्वेज से जुड़ा प्रश्न है जिसमें कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो पी है वो एक्स से किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें जो कोड लैंग्वेज है उसको समझना है। फिर उसके बाद जो जिसका हमें नीचे पूछा गया है उसको हमने डिकोड करना है। उसके बाद हमने फैमिली ट्री बनाना है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है। इस प्रश्न के आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा समझ सकते हो। काफ़ी बड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग ये प्रश्न था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला आंसर है मदर्स मदर। ठीक है, इसको आप समझ लेना, पूरा आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिमाचल जीके में जो भी नदियां हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए और ये जो पासेस होते हैं ये भी आपको पूरे पता होने चाहिए क्योंकि इनसे जुड़े काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि सतलुज, ब्यास, रावी किस नदी बेसिन की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जुड़ा है वो हिंदी से है। हिंदी में मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची शब्द आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि सच्चा विचारक तथ्यों को तर्कसंगत ढंग से परख कर नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो जो मतलब इसमें जो अंडरलाइन है उसमें हमें बताना है कि उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो है मनीषी है। तो तीसरा इसका सही आंसर है। आगे अगर हम बात करें तो विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स बाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल इन ए डेमोक्रेसी। तो इसका सही आंसर है इट प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं इसमें आपको फोकस करना होता है कि चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कौन सा यहाँ पे नहीं, कौन कौन से यहाँ पे नहीं हो सकते हैं और कौन सा सही प्रश्न आपको कोई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कुछ इस तरह से आप डील कर सकते हो अगर आपको नहीं आइडिया है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। आगे जो प्रश्न है सरदार जी आज दुकान नहीं खोली। तो इसमें जो है वो रिक्त स्थान में कर्ता कारक चिन्ह का प्रयोग करें। तो ने यहाँ पे सरदार जी ने आज दुकान नहीं खोली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेयर डिड इंडिया पीजेंट्स इन ए पीजेंट लॉन्च ए मूवमेंट अगेंस्ट द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन 1859-1860। तो इसका सही आंसर है बंगाल। तो ये पहला आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ें तो इन विच ईयर वाज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस ए वुडन कॉटेज सेटअप इन शिमला। तो हिमाचल जीके से और हिस्ट्री से जुड़ा प्रश्न है। तो 1819 तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी आप देख सकते हो रीजनिंग से जुड़ा प्रश्न है। रेफर टू फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज ऑल नंबर आर सिंगल डिजिट नंबर ओनली काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। हाउ मैनी सच इवन डिजिट आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली preceded by perfect square and immediately followed by an odd digit. Note, 1 is also a perfect square। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्न जो हैं मेन चीज़ क्या है, इस तरह के प्रश्न आपके तभी सॉल्व होंगे पेपर में अगर आपने उनकी प्रैक्टिस करी है। और अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपने इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उनको किस तरह से डील करेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ही आपको इनके आंसर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो चौथा है, 1 है। और इनके ये जो 2 क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट करे, इनके सॉल्व करके फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे इनको देख सकते हैं। एज यू मूव डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज, तो आपको पता है कि वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। एट विच इवेंट डिड इंडियाज मोहम्मद अफसल सेट ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 800 मीटर रेस इन मई 2025। तो 800 मीटर की जो रेस होती है उसमें नेशनल रिकॉर्ड तो ये हुआ है। चौथा आंसर इसका ऑप्शन इसका सही है, यूएई एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बताना था, हमें एक लाइन दे के रखी है, तो इसका जो सही आंसर, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन बट सी, और ब्रैकेट में इग्नोर्ड हिम एंड रिफ्यूज टू लिसन और पे अटेंशन, तो इसका सही आंसर है तो टर्न ए डीफ ईयर, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो चीनी उद्योग का ऋतुनिष्ठ प्रकृति मुख्य रूप से फिलिंग द ब्लैंक्स के कारण होती है, तो गन्ने की पेराई के सीमित मौसम, तो इसका सही आंसर है। दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आधुनिक समाज की समस्याओं के समाधान की खोज, यहाँ पे खालिस्तान है, जारी है, तो ये निरंतर जारी है, पहला ऑप्शन सही है। एज ऑफ नवंबर 2025 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट आपको सभी पता होनी चाहिए, तो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और इसको हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे नेशनल हाईवे बनते हैं, तो सरकार जानती थी कि अगर हमें फ्यूचर में ज़मीनें एक्वायर करनी पड़ेगी और इस तरह का राइट हम देते हैं तो हम कभी भी उनको नहीं ले पाएंगे, तो इसको हटाया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन हिमाचल प्रदेश विच ऑफ फॉलोइंग रिवर बेसिन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड होस्ट मेजर प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा डैम एंड द नाथपा झाकड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए था कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो सतलुज रिवर बेसिन पे हैं, और सतलुज रिवर बेसिन ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश में हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी के लिए, तो ये चीज़ है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के जन्य जीवन को संरक्षण के दृष्टिकोण से अद्वितीय बनाने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से जुड़े आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि इसको कब से शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ें कहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो इसका जो सही प्रश्न है स्थानिक प्रजातियाँ, इसका सही आंसर है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको पता है कि कुल्लू में है, तो इससे जुड़े आप पूरा एक बार समझिए इसको, पूरे टॉपिक को, हर एक एग्जाम में आपको ये इससे जुड़े प्रश्न देखने को मिलते हैं। एज अनाउंस्ड इन दिसंबर 2025 इंडिया इज सेट टू डिप्लॉय इट्स इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम टू सेफगार्ड विच रीजन फ्रॉम एरियल थ्रेट्स, तो इसका सही आंसर है तीसरा, दिल्ली एनसीआर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्री सुरक्षा केंद्र एवं राज्य सरकारों की प्राथमिकता है, तो यहाँ पे सुरक्षा का हमें पर्यवेक्षी बताना है, तो इसका है, तो इसका सही आंसर है राण, आप देख सकते हो। तो पर्यवेक्षी शब्द काफ़ी ज़्यादा टफ थे, मतलब ऐसा इजी ऑप्शन है, इजी यहाँ पे नहीं थे। 19वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिकरण ने ब्रिटेन के शहरी केंद्रों को किस प्रकार रूपांतरित किया, तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो यहाँ पे इन्होंने कारखाने आधारित कस्बों का उदय वहाँ से हुआ। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करें तो विच लॉ असर्ट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो ये जानते हैं आप कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कहता है कि एनर्जी हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। 7 विद्यार्थियों रितिका, मोहित, फरहान, सुरेश, यश, कनक और विनोद में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिनों में है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। कनक और फरहान के बीच में केवल 3 विद्यार्थियों की परीक्षा है। विनोद और यश के बीच में केवल 1 विद्यार्थी की परीक्षा है, जिसमें विनोद की परीक्षा यश से पहले है। मोहित के ठीक पहले रितिका की परीक्षा है। कनक से पहले एक विद्यार्थी की परीक्षा है। सुरेश की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन में। सुरेश और विनोद के बीच
कितने विद्यार्थियों की परीक्षा है, तो आपको ये प्रॉपर पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये वाले क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है और इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2 क्वेश्चन पहले थे, तीसरा क्वेश्चन ये है, तो इसका भी आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो 3 विद्यार्थियों की जो है वो सुरेश और विनोद के बीच में परीक्षा है। नेक्स्ट अगर बात करें, आई कुड नॉट अटेंड द सेमिनार फिलिंग द ब्लैंक्स पर्सनल इशूज, तो यहाँ पे सही आंसर है ड्यू टू, ये प्रेपोजिशन से जुड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि द मैनेजर एम्फेसाइज द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन ऑल बिजनेस ऑपरेशंस, तो यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी की जो है वो करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो इंग्लिश से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये जुड़ा है आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो पूरी रिपोर्ट रहती है, तो 2024-25 के अनुसार पूछा है कि कृषि के निम्नलिखित उप क्षेत्रों में से कितने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान, तो सर्वाधिक योगदान किसका था, तो फसल यहाँ पे इसका चौथा जो है वो सही आंसर है। कृषि से जुड़ा ये प्रश्न था। दूसरा भी उसी सर्वेक्षण से जुड़ा प्रश्न है और उसमें पूछा गया है कि नहीं, ये सेम प्रश्न है, 2 बार यहाँ पे हो गया है, सॉरी। तो अगला जो क्वेश्चन है ये साइंस से जुड़ा है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स इन ए न्यूक्लिक एसिड आर कनेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बताना था, साइंस से जुड़ा है, तो ये इसका सीधा जो है वो तीसरा आंसर है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। थोड़ा यहाँ पे फोटो जैसे ही हैं, थोड़ा साफ नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी अगला हिंदी से जुड़ा है कि नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर युमों में से समूह, अभी इसमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, मैं ऐसे कितने निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह होगा, ये समूह युगम है, ये उस ग्रुप से संबंधित नहीं है और ये चीज़ बतानी है। तो ये उस तरह का कोडिंग का प्रश्न है। इसका मेरे पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है शायद फॉर्मेट। तो ये 3 क्वेश्चन ऊपर हो गए, चौथा क्वेश्चन ये हो गया, ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शायद वहाँ पे इंग्लिश में था ये, किस तरह से मेरे पास 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर आए थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में है, तो मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। नेक्स्ट है कि वेयर इज प्रपोज्ड लेपर्ड रिजर्व प्लांट इन महाराष्ट्र एज अनाउंस फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश नायक ऑन 10 दिसंबर 2025, तो इसका है पेंच रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर 2025, तो इसका थीम था, तो थीम से कोई भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हैंड इन हैंड ऑफ बेटर फूड्स इन एंड ए बेटर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट वाज विगोरस ट्रेनिंग डेली विद ग्रेट एनर्जी एंड एफर्ट, तो इसका अपोजिट हमें बताना था, एंटोनियम था, तो वीक इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विच कमेटी इज़ नोन फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन जून 2012, तो इसका जो सही आंसर है रंगाराजन कमेटी, यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा। यदि प्रोलोल्ड PROWLED शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। अच्छा, हमें ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है इसको हमने अल्फ़ाबेटिकली जिस तरह से वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम में अगर हम लिखते हैं इसको, तो उस पैटर्न में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से कितने शब्द जो हैं वो बदलेंगे। तो आप जानते हैं कि एक भी नहीं इसका सही आंसर दिया गया है, तो ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पूरी पता चल जाएगा इसके बारे में। मेरा 5वां क्वेश्चन है, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 1 की फीचर ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स, तो ये जो इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न है जिसमें कि फॉर्मल सेक्टर लोन हो गए, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, इस तरह के प्रश्न भी मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे। सुपरविजन बाई गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसका सही आंसर है। और जो सहारा योजना हिमाचल प्रदेश में प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग, तो जिनको भी सीरियस या जो क्रोनिक इलनेस होती है तो वो चीज़ है। बाकी 34 क्वेश्चन है कि समाज में विभिन्न मतों के कारण विवाद होना स्वाभाविक है, तो इसका हमें विलोम शब्द बताना था, तो निर्विवाद यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो ब्रैकेट में वर्ड सेगमेंट है, ही रिफ्यूज टू ड्रिंक एल्कोहल एट पार्टीज एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ इंडोलेंस, ही इज़ ए, तो इंडिविजुअल हु डेलिबरेटली refrains from certain pleasure or
इंटेलिजेंसी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अब्स्टेनर। तो ये यहाँ पे इंग्लिश से जुड़ा। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन भी थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे। तो इस वाले पार्ट को करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन की ज़रूरत है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।